हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं शॉक के बारे में। शॉक की डिफिनीशन, इसके टाइप, इसका मेडिकल मैनेजमेंट, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सभी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। साथ में अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना है और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन, यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊँगा ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी हम देखेंगे डिफिनीशन। शॉक की डिफिनीशन क्या होती है? लिखा हुआ है, शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज लीडिंग टू सेलुलर डिसफंक्शन एंड ऑर्गन फेलर। मतलब हिंदी में, शॉक एक जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति है। ठीक है, मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब होता क्या है, जिसमें अंगों और ऊतकों तो पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं होता है, मतलब जो भी आपके ऑर्गन्स हैं या टिश्यू हैं वहाँ पर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है, जिस कारण से लीडिंग टू सेलुलर डिसफंक्शन एंड ऑर्गन फेलर, जिसके कारण जो आपके कोशिकाओं की खराबी हो जाती है और जो आपके ऑर्गन हैं वो फेल होने लगते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी क्या डिफिनीशन। इस तरीके से आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं और इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे टाइप ऑफ शॉक, मतलब शॉक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मेनली हम सबसे पहले देखेंगे इसके प्रकार में पहला हाइपोवॉल्मिक शॉक। ठीक है, अब ये क्यों होता है, किस कारण से होता है? लिखा हुआ है ड्यू टू सीवियर ब्लड और फ्लूइड लॉस। ठीक है, अगर किसी का भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उसमें हाइपोवॉल्मिक शॉक कॉज कर सकता है। ठीक है, तो हाइपोवॉल्मिक शॉक किसके कारण होगा? ब्लड की कमी के कारण, जिसमें ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, या फिर फ्लूइड लॉस हो जाएगा। अब दूसरा आता है कार्डियोजेनिक। अब कार्डियो का मतलब आपका हार्ट से रिलेट करता है, तो लिखा हुआ है ड्यू टू हार्ट फेलर। तो हार्ट फेलर में कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। तो इसके दो टाइप हो गए, पहला हाइपोवॉल्मिक शॉक, दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक। अब हम आगे देखेंगे, तीसरा हमारा है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्यों होता है? ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक जो है वो हमारा गंभीर संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो ये सेप्टिक शॉक हो जाएगा। अब अगला हमारा एनाफ्लेटिक शॉक। ठीक है, अब ये क्यों होता है एनाफ्लेटिक शॉक? ड्यू टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो एनाफ्लेटिक शॉक जो है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकता है। अब अगला हमारा न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्यों होता है? ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। अगर नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र की क्षति के कारण अगर नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो वहाँ पर न्यूरोजेनिक शॉक कॉज कर सकता है। तो ये हो गए इसके क्या टाइप्स। पहला हमारा टाइप्स क्या था? हाइपोवॉल्मिक। ठीक है, पहला हमारा टाइप था हाइपोवॉल्मिक, दूसरा हमारा था कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, तीसरा हमारा सेप्टिक शॉक, चौथा हमारा एनाफ्लेटिक शॉक और पांचवा हमारा न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे टाइप्स। अब हम देखेंगे इसके आगे। एक और टाइप है जो कि हमारा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है, ड्यू टू फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। ठीक है, रक्त प्रवाह में बाधा के कारण, जैसे फेफड़ों में रक्त के थक्के, तो ये भी हमारा क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा? कारण, आखिर शॉक कॉज कर रहा है तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला हमारा कारण हो जाएगा सीवियर ब्लीडिंग। ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग मतलब गंभीर रक्त स्राव। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उस कारण से भी शॉक कॉज कर सकता है। डिहाइड्रेशन, तो शॉक का कारण डिहाइड्रेशन भी होता है। हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक के कारण भी शॉक कॉज कर सकता है। उसके बाद सीवियर इन्फेक्शन, अगर किसी को गंभीर संक्रमण है तो वहाँ पर भी शॉक हो सकता है। सीवियर बर्न्स, अगर बहुत ज़्यादा कोई जल जाता है तो वहाँ पर भी शॉक की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से भी शॉक कॉज कर सकता है। उसके बाद सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे कारण। अब हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, कोई भी पेशेंट है तो उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो आपको पता होना चाहिए और ये सभी के सभी आपको एग्जाम में भी लिखना होगा और आपको नोट्स भी बनाना है। तो पहला लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो
तो साइन सिम्टम्स में पहला हमारा हो जाएगा लो बीपी, ठीक है। अगर बीपी उसका लो जा रहा है तब आपको देखना है। उसके बाद रैपिड बट वीक पल्स, तेज लेकिन कमज़ोर नाड़ी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन एंड सिम्टम्स हो जाएगा। अब अगला क्या है, कोल्ड क्लेमी स्किन, मतलब ठंडी और चिपचिपी त्वचा। इस तरीके का भी अगर आपको पेशेंट में देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी ये साइन सिम्टम्स हो सकता है। उसके बाद कन्फ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस, भ्रम या बेहोशी, अगर किसी को भ्रम हो रहा है या फिर बेहोशी छाई हुई है तो वहाँ पर भी शॉक का कारण हो सकता है। अब अगला क्या है कि रैपिड ब्रीथिंग, ठीक है। रैपिड ब्रीथिंग मतलब तेज़ सांस लेना। कोई भी पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहा है तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगला डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ठीक है, उसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे किसके, शॉक के। अब डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे कि शॉक की यहाँ पर कंडीशन है। तो पहला तो हमारा मेजर बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर बीपी। उसके बाद ईसीजी से हम लोग कंफर्म करेंगे। उसके बाद ब्लड टेस्ट कराएंगे, बहुत सारे ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। उसके बाद इमेजिंग टेस्ट में सिटी स्कैन हो गया, एक्सरे, ये सभी हम क्या करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं क्लियर करने के लिए, या फिर पेशेंट को शॉक की कंडीशन है या फिर कौन से टाइप का शॉक है, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर ये सब करना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। किस तरीके से, अगर कोई भी पेशेंट है तो उसका किस तरीके से मैनेजमेंट हमें करना होगा और ट्रीटमेंट करना होगा। पहला तो इमीडिएट फर्स्ट एड, ठीक है, तत्काल प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। पहले तो ले द पर्सन डाउन एंड एलिवेट द लेग्स इफ़ नो स्पाइनल इंजरी इज सस्पेक्टेड, मतलब व्यक्ति को लिटाएं, मतलब कोई भी है व्यक्ति उसे आपको नीचे ज़मीन पर लिटा देना है और फिर क्या करना है, उसके पैरों को उठाएं, उसके दोनों पैरों को उठाना है आपको, और इस चीज़ को क्लियर कर लेना है कि कहीं उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल है, वहाँ पर चोट तो नहीं लगी हुई है, तभी आप लोगों को उसके पैर उठाना है, ठीक है। अगर पैर उठा रहे हैं तो आपको पहले क्लियर कर लेना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट तो नहीं लगी, ये आपको करना है। उसके बाद कीप द पर्सन वार्म यूजिंग अ ब्लैंकेट, व्यक्ति को कंबल से गर्म रखें। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो वहाँ पर क्या करना है कि आपको कंबल लेना है और उसे गर्म रखना है। उसके बाद अगला इंश्योर एंड ओपन एयरवे फॉर प्रॉपर ब्रीथिंग। सबसे पहले देख लेना है पेशेंट को कि उसका एयरवे ठीक ठाक है और वो प्रॉपर ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इस चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। उसके बाद डू नॉट गिव एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक इफ़ अनकॉन्शियस, यदि व्यक्ति बेहोश है तो कुछ भी खाने या पीने को ना दें। अगर कोई भी पेशेंट बेहोश है तो उसे आप लोग ना तो पानी दें और ना ही तो कुछ खाना खिलाने की कोशिश करें, ये आपको करना। अब आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है तो ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट, किस तरीके से अगर कोई पेशेंट है उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। पहला तो आईवी फ्लूइड्स टू रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम, आईवी फ्लूइड देंगे जिससे टू स्टोर ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, लिखा भी हुआ है इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है तो वहाँ पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उस पेशेंट को ब्लड चढ़ाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी टू मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई, कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे जिससे वो अपने ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रख सके और अच्छे से ब्रीथ कर सके। उसके बाद वैसोप्रेशर दवाएं, ठीक है, वैसोप्रेशर दवाएं देंगे टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है तो वहाँ पर वैसोप्रेशर जो भी मेडिसिन है वो पेशेंट को हम देंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक इन केस ऑफ सेप्टिक शॉक, अगर किसी को सेप्टिक शॉक की कंडीशन है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक उसे देंगे, ठीक है। उसके बाद एपिनफ्रेरिन फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक, अगर किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक की कंडीशन है तो वहाँ पर एपिनफ्रेरिन ड्रग्स देंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, अगर आप उसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं और मेडिकल
मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन फेलर, अगर कोई भी व्यक्ति है जैसे शॉक की कंडीशन है और उसका हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते, तो वहाँ पर उसके साथ क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलर, मतलब एक अंग से और भी अधिक अंग उसके फेल हो सकते हैं। ब्रेन डैमेज, जो भी उसका ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, और लास्ट में डेथ, ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। अब प्रिवेंशन, किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं, एर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का शीघ्र उपचार, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी पर्याप्त जल सेवन, ये आपको करना है। कंट्रोल ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, ठीक है, तो मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों का नियंत्रण, अगर किसी को डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनका हमेशा नियंत्रण में रखना है। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस फॉर एलर्जी प्रोन इंडिविजुअल्स, एलर्जी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए एलर्जी कारकों से बचाव, तो आप लोगों को ये करना है। तो ये था हमारा शॉक जो कि हमने इस वीडियो में देखा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, जो भी आपको हमने पढ़ाया है। तो इस तरीके से आप लोगों को नोट्स बना लेना है। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, उन सभी के नोट्स आपको मिल सकते हैं हमारे द्वारा व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ के रूप में। उसके लिए आपको हमें मैसेज करना होगा, कहाँ पर, इस नंबर पर, ठीक है फ्रेंड्स, इस नंबर पे आप सभी लोगों को मैसेज करना होगा। तो यहाँ से हम आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बट सभी पीडीएफ फ्री नहीं होंगे, पहले ही मैं क्लियर कर दूँ। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, तभी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज हमें कर सकते हैं, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना।